नमस्कार, आंखें खोलो इंडिया में आज आपको बताएंगे योगी और मोदी की मुलाकात में क्या हुआ। इसके साथ ही ये भी दिखाएंगे कि पीएम और सीएम की हिदायत के बावजूद क्यों नहीं थम रही है बीजेपी नेताओं की दादागिरी। हम आपको दिल्ली, मुंबई, यूपी और पंजाब की बड़ी खबरें भी दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए सुबह की 25 बड़ी खबरें। दिल्ली में सीएम योगी ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। 1 घंटे की मुलाकात में योगी ने पीएम को अपना विजन बताया और उसे पूरा करने के लिए केंद्र से मदद की मांग की। योगी सरकार ने तैयार की ईमानदार अफसरों की लिस्ट। अहम पदों पर तैनाती होगी। 200 अधिकारियों की लिस्ट में ईमानदारों की तैनाती। बड़ी पोस्टिंग पर जमे अफसरों का तबादला और भ्रष्ट अफसरों पर गिरेगी गाज। सीएम योगी आज फिर सुनेंगे पीड़ितों की फरियाद। सुबह 9 बजे जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन। इलाहाबाद में जल्द हो सकती है योगी कैबिनेट की मीटिंग। 2019 अर्धकुंभ मेले की तैयारी पर चर्चा होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, संकल्प पत्र के हिसाब से काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए की डिनर डिप्लोमेसी। बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया उद्धव ठाकरे को फोन। पीएम मोदी भी हो सकते हैं शामिल। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर होनी है चर्चा। नया ओबीसी आयोग बिल आज लोकसभा से हो सकता है पास। बिल पास होने पर संसद की मंजूरी से ही बदली जा सकेगी ओबीसी लिस्ट। नया मोटर व्हीकल बिल भी लोकसभा से पास होगा। कश्मीर उपचुनाव में हिंसा पर अलगाववादी नेताओं की सियासत शुरू। चुनावी हिंसा में 8 मौत के विरोध में कश्मीर में 2 दिन के बंद का ऐलान। बंद के दौरान हिंसा की आशंका। यूपी में पुलिस वालों की मुस्तैदी पर इंडिया टीवी की बड़ी पड़ताल। ऑपरेशन मिडनाइट में कई जिलों के पुलिस वाले ड्यूटी के दौरान सोते मिले। कौशाम्बी में दिखा हैरान करने वाला नजारा। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले के साथ आरोपी भी जमीन पर सोता नजर आया। मथुरा की मेडिसिटी पुलिस चौकी में हेड कांस्टेबल शंकर लाल भी गहरी नींद में दिखे। अलीगढ़ में पोल खुलते देख इंडिया टीवी रिपोर्टर पर भड़के सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार। कहा, आप कौन है जगाने वाले। अलीगढ़ से शराब की दुकान पर महिलाओं के हंगामे और प्रदर्शन के बीच हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने। शराब की दुकान से पैसे चुराती महिलाएं सीसीटीवी में कैद हुई। आजमगढ़ में भी शराब की दुकान में तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई। शाहजहांपुर में पुलिस वाले को बीजेपी नेता मनोज कश्यप की धमकी का ऑडियो सामने आया। खत्म कर देने तक की धमकी दी। यूपी के संभल में बीजेपी एमएलए अजीत कुमार ने कहा, अगर कोई दलाली करता है तो करो पिटाई, नहीं होगी कोई कार्रवाई। हैदराबाद में बीजेपी विधायक राजा सिंह का विवादित बयान। कहा, राम मंदिर बनाएंगे, रोक सको तो रोको। बीजेपी नेता और मणिपुर प्रभारी प्रहलाद पटेल बोले, मणिपुर में चर्च हथियार रखने के अड्डे बने। कहा, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ नहीं है। सीतापुर में वंदे मातरम पर बोले राज्यपाल राम नाईक, सभी स्कूलों में अनिवार्य हो। राज्यपाल ने नसीहत दी। कहा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से जगती है स्वाभिमान की भावना। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गोकशी पर बैन की मांग की। अलवर में गोरक्षा के नाम पर हत्या की निंदा की। आरएसएस प्रमुख की सरकार से अपील, पूरे देश में गोहत्या पर रोक लगाने वाला बने कानून। सीतापुर में महिला कोतवाल रंजना सचान ने रेत से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ने के लिए दारोगा को धमकाया। दारोगा सलीम मलिक ने जब्त किया था ट्रैक्टर ट्रॉली। एसपी ने जांच के आदेश दिए। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में होने वाले उपचुनाव को रद्द किया। आरके नगर सीट पर वोट के बदले नोट के मामले का आरोप। 12 अप्रैल को होने वाले थे सीट पर चुनाव। तमिलनाडु के मंत्री विजय भास्कर को मिला इनकम टैक्स का समन। आज पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया। विजय भास्कर के घर करोड़ों का सोना मिला। मुंबई में नाबालिग लड़की की गला रेत कर बेरहमी से हत्या। एक तरफा प्यार करने वाले पड़ोसी ने वारदात को दिया अंजाम। मर्डर से पहले लड़की के साथ कहासुनी हुई थी। दिल्ली से करीब 15.25 करोड़ के पुराने नोट पकड़े गए। 10 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। 500 और 1000 के पुराने नोट जब्त किए गए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 1 करोड़ 48 लाख के पुराने नोट जब्त। 17 दिन के ट्रैवल बैन के बाद पहली एयर इंडिया की फ्लाइट से सफर करेंगे रविंद्र गायकवाड़। पुणे से जाएंगे दिल्ली। माफी के बाद कंपनी ने बैन हटाया। बिहार के सारण में इनकम टैक्स अधिकारी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से ड्राइवर की मौत। फायरिंग में बुरी तरह घायल हुए अधिकारी शमशेर अली। सूरत में कुछ लोगों ने युवक पर धारदार हथियार से किया वार। मौत से पहले पीड़ित ने मोबाइल कैमरे पर आरोपियों के नाम बताए। एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाते वक्त दोस्तों ने मोबाइल से वीडियो शूट किया। बटालिक में एवलांच में शहीद हुए तीनों जवानों के शव आज पैतृक गांव ले जाए जाएंगे। कल ले लाए गए शव। एवलांच में तीनों जवान गहरी बर्फ में दब गए थे। मध्य प्रदेश के छतरपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया। नवजात बच्चे के शरीर से बाहर धड़कता हुआ दिल। बच्चा मेडिकल कॉलेज में भर्ती।
वेस्टमिंस्टर के चर्च में धमाकों की तस्वीरें आई सामने। 2 धमाकों में 45 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। राष्ट्रपति अल-सिसी ने 3 महीने की इमरजेंसी लगाई। 5 मिनट 25 खबरों के बाद सबसे पहले बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली यात्रा की करते हैं। इस यात्रा के दौरान सीएम योगी ने पीएम से भी मुलाकात की। 1 घंटे की इस मुलाकात में सीएम योगी ने पीएम मोदी के सामने यूपी के लिए अपना विजन रखा। केंद्र से इस विजन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मदद की मांग की, साथ की मांग की। कल सीएम योगी दिल्ली में थे और सुबह से शाम तक मुलाकातों का दौर चलता रहा। तो आज लखनऊ में सीएम योगी का एक बार फिर जनता दरबार लगेगा, जहां वो लोगों की परेशानी सुनेंगे। सीएम बनने के बाद योगी की पीएम से ये मुलाकात है। लखनऊ से दिल्ली आए थे अपने साथ बहुत सारी उम्मीदों को लेकर, क्योंकि विकास की जो लंबी लकीर उत्तर प्रदेश में योगी खींचना चाहते हैं, वो केंद्र की मदद के बगैर हकीकत का आकार नहीं ले सकती। दोनों के बीच 1 घंटे तक मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक योगी ने बताया कि यूपी में उनका इरादा क्या है, किन नीतियों पर आगे बढ़ रहे हैं, सरकार क्या बदलना चाहती है और कैसे बदलना चाहती है। पीएम को योगी ने यूपी सरकार के अब तक के फैसलों की जानकारी दी। किसान कर्ज माफी से लेकर सरकार के एजेंडे के बारे में बताया। योगी ने संकल्प पत्र को लागू करने की दिशा में चल रहे काम की जानकारी भी पीएम मोदी को दी। लखनऊ में आधी रात तक मंत्रियों के साथ मंथन करने वाले योगी का कार्यक्रम दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही था। अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए थे। किसानों को कर्ज माफी की सौगात देने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सूबे के पिछड़े क्षेत्रों, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में विकास के लिए केंद्र से धन की मांग की, ताकि यूपी में तरक्की के नए पैमाने गढ़े जाएं। इसके बाद स्मृति ईरानी से मुलाकात में यूपी में बंद 83 कपड़ा मिलों को दोबारा से खोलने पर चर्चा हुई। साथ ही अमेठी के विकास की योजनाओं पर भी बात हुई। यूपी में 24 घंटे बिजली को लेकर ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की, जिसमें उन्हें भरोसा मिला कि इस काम में उन्हें केंद्र से हर संभव मदद मिलेगी। और फिर 1 घंटे से ज्यादा समय तक राजनाथ सिंह से यूपी में कानून व्यवस्था पर मंथन। योगी जी से पहली बार हमारी 1.5 घंटे बात नहीं, उसके पहले भी कई लगातार घंटे 1.5 घंटे पहले भी जब सांसद थे तब भी बातचीत होती थी। आज आए थे मिलने के लिए, प्रदेश के संबंध में बात हुई, वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में। योगी आदित्यनाथ ये यकीन दिलाने की कोशिश में हैं कि यूपी में बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, इसलिए लखनऊ में रहते हैं तो अपने विधायकों से मिलते हैं और दिल्ली आने पर वो यूपी के सांसदों से भी मिलते हैं। यूपीए कांग्रेस सरकार के रहे हों, चाहे बसपा सपा सरकार के लोग रहे हों, अवैध रूप से उत्तर प्रदेश और की मिलों पर और भारत सरकार की मिलों पर जो कपड़ा मंत्रालय से संबंधित है, उस पर जो कब्जा करके और उसका दुरुपयोग भी कर रहे थे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इस पर हम श्वेत पत्र जारी करेंगे। सीएम योगी यूपी की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता और विधायकों की दादागिरी थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला शाहजहांपुर का है, जहां बीजेपी के एक नेता पर थाना प्रभारी को फोन पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। धमकी भरा ऑडियो वायरल होने के बाद भी बीजेपी के इस नेता की अकड़ कम नहीं हुई। सबसे तो हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। यूपी में बीजेपी नेता की दादागिरी। तो अधिकारी सुनिए, आप अमर सिंह जी, पाला बहुत पड़ा होगा आपको, लेकिन मुझ जैसे भाजपा नेता से पाला नहीं पड़ा होगा। मुझे किसी से पाला नहीं पड़ा, मैं कोई ऐसा काम ही नहीं करता। मुझसे सुनिए, आप दहशत फैला सकते हो नगर के अंदर, आप गरीब आदमी का शोषण होते देख सकते हो, अत्याचार होते देख सकते हो अपनी जातिवादिता की आड़ के अंदर। मुझसे ज्यादा निष्पक्ष और उससे कोई नहीं काम करता। अब ये सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, मैं तो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कोतवाल को फोन पर धमकी। अगर एक दाना कट गया तो रहने नहीं दूंगा यादव। मैं तो अभी चाहता हूँ कि मैं तो अभी कर दूंगा अगर कभी गरीब आदमी का शोषण हुआ तो। नहीं, किन्हें खत्म कर दोगे मुझे? मैं बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, रहने नहीं दूंगा यहाँ पर। खादी के रौब में खाकी पर इल्जाम। आपने उस समय में वहाँ गौकसी करवाई, आपने कराई गौकसी, जिस पर आपने मास्क दबाया, वो सारा दबाया, वो सब प्रकरण हुआ। जिस समय में वो सीओ त्यागी जी थे, जिस समय में सीओ त्यागी थे, वो सारा अखबारों में छपा, वो सारा प्रकरण छपा। आपने एक 11 साल के बच्चे की हत्या करवाई, उसकी हत्या करवाई, वो मर गया। आपने यादव
पूरी कहानी जानने से पहले आपको दबंगई दिखाने वाले खादीधारी और पूरी धमकी सुनने वाले खाकीधारी से आपका परिचय करवा देते हैं। ये हैं यूपी के शाहजहांपुर से बीजेपी नेता मनोज कश्यप और इनकी दबंगई झेल रहे ये हैं शाहजहांपुर में जलालाबाद थाना के प्रभारी अमर सिंह यादव। 2017 विधानसभा चुनाव में नेताजी जलालाबाद से बीजेपी के झंडा बरदार थे, लेकिन मोदी लहर में भी नेताजी को हार का सामना करना पड़ा। यूपी में बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी के नेताओं पर भी सत्ता का नशा सर चढ़कर बोलने लगा। इलाके में खेत से अवैध कटाई के मामले में नेताजी ने थाना प्रभारी को फोन किया तो छूटते ही जान से मारने की धमकी दे डाली। हाँ जी नमस्कार जी, अमर सिंह बोल रहा हूँ। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अमर सिंह। अमर सिंह जी, वो दूसरा पक्ष इस समय वहाँ गेहूं काट रहा है हार कटेटा गांव के अंदर। अच्छा, दूसरा पक्ष गेहूं काट रहा है और अगर वो स्थिति क्रिएट हुई तो मैं आपकी जान को बवाल कर दूंगा, ये देख लो आप। क्या हम ले जाने क्यों कर देंगे? अगर एक दाना कट गया तो रहने नहीं दूंगा यादव। मैं तो अभी चाहता हूँ कि मैं तो अभी कर दूंगा, कर दूंगा अगर कभी गरीब आदमी का शोषण हुआ तो। नहीं, कितने खत्म कर दोगे मुझे? मैं बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, रहने नहीं दूंगा यहाँ पर। बीजेपी नेता की बेलगाम जुबान इतने पर भी नहीं रुकी। उन्होंने तो थाना प्रभारी का अगला पिछला पूरा हिसाब फोन पर धमकी के अंदाज में सुना डाला और पूरी हनक के साथ देख लेने की धमकी भी देते रहे। और आज सुनिए, आप अमर सिंह जी, पाला बहुत पड़ा होगा आपको, लेकिन मुझ जैसे भाजपा नेता से पाला नहीं पड़ा होगा। मुझे किसी से पाला नहीं पड़ा, मैं कोई ऐसा काम ही नहीं करता। अरे सुनिए, आप दहशत फैला सकते हो नगर के अंदर, आप गरीब आदमी का शोषण होते देख सकते हो, अत्याचार होते देख सकते हो अपनी जातिवादिता की आड़ के अंदर। मुझसे ज्यादा निष्पक्ष और उससे कोई नहीं काम करता। अब ये मुंबई में साध्वी रितंबरा ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की। उन्होंने कहा, पहली बार देश को ऐसा पीएम मिला है जो 9 दिन तक उपवास रखता है और विदेशों में भागवत गीता उपहार में देता है। साध्वी ने कहा कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि सबका है। आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर आज सुनवाई होगी। सीबीआई ने करीब 500 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें 255 गवाहों के नाम शामिल हैं। दिल्ली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने रोड शो के जरिए एमसीडी चुनाव में जेडीयू उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। वहीं बीजेपी ने विजय विकास यात्रा शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की अगुवाई में यात्रा निकाली गई। 6 साल में 9 अप्रैल की सुबह अप्रैल महीने में सबसे सर्द सुबह रही। इस दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 16.5 डिग्री रहा। उत्तर भारत में बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी से पारा गिरा है। मुंबई में मशहूर फिल्म निर्देशक सुभाष घई ने अपनी सुपरहिट फिल्म ताल की विशेष स्क्रीनिंग रखी। इस दौरान फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान, सिंगर सुखविंदर सिंह, कोरियोग्राफर चमक दाबरा पहुंचे। सभी ने फिल्म के दौरान अपने अनुभव बांटे। संत कबीर नगर के मेहदावल इलाके में फसल में आग लग गई। ये खेत गोरखनाथ ट्रस्ट के हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के खेत में आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया। पुलिस के साथ एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। मथुरा के बरसाना के नंदगांव में अचानक खड़ी फसल में आग लग गई। देखते ही देखते आग भयानक हो गई और 18 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल को खाक कर दिया। इससे लाखों के नुकसान की आशंका है। समाजवादी नेता आजम खान ने 2 साल पहले स्वामी अधीक्षजानंद महाराज से मिली गाय और बछिया लौटा दी है। आजम खान ने डर जताते हुए कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए गाय को मारने की साजिश हो सकती है। मथुरा की 3 बेटियों ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है। ज्योति ने 1 मिनट से कम वक्त में 100 कौरवों के नाम गिनाए तो संजीवनी को 2 साल का कैलेंडर याद है। वहीं चारू नाम की लड़की ने 120 सेकंड में 118 शब्द लिखकर रिकॉर्ड बनाया। चंडीगढ़ में सरपंच को गोली मारने के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इलाज के दौरान सरपंच सतनाम सिंह की मौत हो गई। रविवार को चंडीगढ़ में कार सवार बदमाशों ने खुर्जा गांव के सरपंच को गोली मारी थी।